अमेठी रायबरेली की सीट पर अब भी क्यों है सस्पेंस बरकरार? कांग्रेस की इस पुश्तैनी सीट को अब तक है उम्मीदवार के नाम के ऐलान का इंतजार। जी हां, काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख जो है वो 3 मई है, क्योंकि अमेठी और रायबरेली की सीट पर 20 मई को इलेक्शन होने वाला है। 3 मई को नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख है, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस अभी तक अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं कर पाई है। इसके पीछे वजह क्या है? कांग्रेस के खेमे में इन दोनों सीटों को लेकर क्या चर्चाएं चल रही हैं? पार्टी के अंदर क्या चर्चा चल रही है? राहुल और प्रियंका के नाम को लेकर क्या चर्चा चल रही है, या गांधी परिवार के बाहरी व्यक्ति चल रही है? राहुल और प्रियंका के नाम को लेकर क्या चर्चा चल रही है, या गांधी परिवार के बाहरी किसी व्यक्ति को क्या टिकट देने पर विचार हो रहा है, और ऐसा है तो क्यों है? ये तमाम डिटेल मैं आपको इस वीडियो के जरिए दूंगी, इसलिए वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। देखिए, समय समय पर राहुल गांधी भी ये हिंट देते रहे कि जैसा पार्टी कहेगी वैसा ही करेंगे, और ये भी बताया गया कि पहले वायनाड की सीट पर मतदान हो, उसके बाद अमेठी की सीट को लेकर कांग्रेस अपने पत्ते खोलेगी और फिर राहुल गांधी के नाम का ऐलान होगा। लेकिन वायनाड वाली सीट पर मतदान संपन्न हो गए, उसके बावजूद राहुल गांधी के नाम का ऐलान अमेठी की सीट पर नहीं हुआ। फिर खबरें आई कि उन्होंने वहां से लड़ने से इनकार कर दिया है, मल्लिकार्जुन खड़गे उन्हें राजी करने में जुटे हुए हैं। रायबरेली की सीट का भी यही हाल है। कांग्रेस का गढ़ है अमेठी और रायबरेली, और इन दोनों ही सीटों पर अभी तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, जबकि 3 मई को वहां नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख होने वाली है। अब कांग्रेस के सामने दुविधा क्या है, इसे आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव लड़े, ये कांग्रेस के अंदर मीटिंग्स जो समय समय पर होती रही, उसमें ये आवाज भी उठती रही कि दोनों ही सीटों को गांधी परिवार के ही किसी व्यक्ति की दरकार है और उन्हें ही यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके नाम का ऐलान नहीं हुआ, क्योंकि राहुल गांधी राजी नहीं हो रहे एक तरफ, दूसरी तरफ रायबरेली की जो सीट वहां से सोनिया गांधी लड़ा करती थी, इस बार वो राज्यसभा जा चुकी है, तो प्रियंका के नाम को लेकर चर्चाओं ने जोर पकड़ा। लेकिन इन दोनों ही सीटों पर उम्मीदवार के नाम के फाइनल न होने की बड़ी वजह जो एक कही जा रही है वो ये कि बीजेपी लगातार कांग्रेस के ऊपर परिवारवाद को लेकर हमला करती रही है। समय समय पर जो निशाना साधते हैं बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता, प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, कि कांग्रेस परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पाती। और यही एक बड़ा कारण जो है वो पार्टी के अंदर उभर कर आया है कि राहुल गांधी नहीं राजी हो रहे लड़ने के लिए, मुख्यतः इसलिए क्योंकि परिवारवाद का आरोप एक बार फिर से बीजेपी जो है वो लगा देगी कि परिवार का ही व्यक्ति यहाँ चुनाव लड़ रहा है। तो ये एक कारण बताया जा रहा है कि इस वजह से असमंजस की स्थिति में कांग्रेस दिखाई देती है। हालांकि जो पार्टी के कार्यकर्ता है, जो बैठकें होती हैं, उसमें यही मांग उठती हुई नजर आ रही है कि इन सीटों पर गांधी परिवार के किसी व्यक्ति को लड़ना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के सामने आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति यहाँ पर दिखती है। एक तरफ अगर वो लड़ते हैं इस सीट पर, राहुल प्रियंका उतरते हैं इस सीट पर, तो बीजेपी आरोप लगाएगी परिवारवाद का, निशाना साधेगी, एक बार फिर से मौका मिल जाएगा बैठे बिठाए। और अगर नहीं लड़ती है तो बीजेपी के पास कहने के लिए ये होगा कि डर के भाग गए, क्योंकि अमेठी की सीट पर आप जानते हैं कि राहुल गांधी को पटखनी मिल गई थी और यहाँ से स्मृति ईरानी एक बार फिर से चुनावी मैदान में है और लगातार धुआंधार प्रचार भी कर रही हैं। तो वो तो अपने चुनावी प्रचार को धार देती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कौन होगा ये फाइनल नहीं हो पा रहा है। रायबरेली की सीट पर हालांकि अभी तक बीजेपी ने उम्मीदवार तय नहीं किया है, नाम फाइनल नहीं किया गया है। बीच में चर्चा ये जरूर उठी थी कि वरुण गांधी वहां से लड़ सकते हैं, लेकिन कुछ भी फाइनल नहीं हुआ। बीजेपी भी शायद इंतजार में है कि रायबरेली की सीट पर कौन हो कांग्रेस का प्रत्याशी, उसके मुकाबले हम फिर किसी को उतारें, लेकिन यहाँ कुछ तय नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस के सामने ये बड़ी दुविधा नजर आती है कि चुनाव के नॉमिनेशन फाइल होने की आखिरी तारीख 2 दिन के बाद की है, 3 मई को, और उसके बावजूद, इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद, इतनी पुरानी पार्टी होने के बावजूद, इन दोनों सीटों पर जो कि उसकी सियासी सरजमी रही है, पुश्तैनी सरजमी रही है, गढ़ रही है, किला रही है, उन दोनों सीटों पर